लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, अनकाउंटेबल वाला देखा था। और यहाँ पे मैंने कहा आपको कि फंक्शन ड्रॉ कीजिए, ओपन इंटरवल टू ओपन इंटरवल मैंने बता दिया था ये। नहीं, ये क्लोज वाला मैंने बताया था ना आपको। ओके, और मैंने आपको कहा था कि ओपन इंटरवल वाला आपको करके लाना है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। दूसरा यहाँ पे फंक्शन ड्रॉ करने के लिए कहा था मैंने। तीसरा, और जो जितनी पॉसिबिलिटीज अगर हो सकती हैं, ओपन क्लोज क्लोज ओपन की, मतलब ए बी। और इसको अगर आपको करना हो ओपन सी डी से, एक ओपन इंटरवल है, दूसरा यहाँ से एक जगह से क्लोज है, या फिर यहाँ से ओपन कर दो यहाँ से क्लोज कर दो। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकाल के आपको सबका ग्राफ ड्रॉ करना था। ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो किस किसने किया है, सही सही बताओ। जैनिल करके लाए हो? सर सोचा तो था लेकिन नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ? नहीं सर, वो मैंने जो आपने दिया था ना, वो ये वन वन कॉमा इन्फिनिटी इनवर्स टू -1 कॉमा 1 वाला, वो किया था सर। उसमें मेरे को 10x वाला लग रहा है। उसमें तुम्हें 10x लग रहा है? यहाँ पे हाँ 10x सर। कैसे आ सकता है लेकिन? 10x का ग्राफ कैसा होता है? सर 1 कॉमा इन्फिनिटी वाला। यूं होता है ना, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ सर। तो यहाँ पे 10x का ग्राफ कैसे होगा? वो तो फिर यूं होता है, यूं इस तरह से ऊपर चला जाता है। ये सारे पॉइंट तो रह जाएंगे। ये ग्राफ कैसे बनाओगे यहाँ पे? तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका तो। यहाँ पे तुम्हें 1 1 और 2 फंक्शन बनाना है इन दो इंटरवल्स के लिए। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा डोमेन है। डोमेन, सॉरी, डोमेन तो क्या डिपेंड करता है, तुम किसको डोमेन लेते हो किसको कोडोमेन लेते हो, ठीक है वो जाने दो। पर इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट मिलना चाहिए तुमको यहाँ पे। और इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट मिलना चाहिए तुमको यहाँ पे। 1 1 एंड ऑन 2 ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसा कोई फंक्शन मिला कि नहीं मिला? 10x तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। नो सर, वैसा तो नहीं मिला, ट्राई किया था लेकिन। ओके, सो अक्षिता करके लाई है, बताओ अक्षिता। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बस मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। सर वो जो कल मैंने टेन इनवर्स एक्स का बताया था ना, हाँ हाँ। सर वैसे ही होगा। अगर फंक्शन हम वहाँ पे ले लेंगे तो सर वन पे कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वन ओपन इंटरवल है। तो वन तो वैसे भी डोमेन में है नहीं, तो बाकी सारे फंक्शन के तो डिफाइन हो ही रहा है। नहीं ठीक है, तुमने जो कल इंटरवल दिया, फंक्शन बताया था, वो बिल्कुल ठीक बताया था। हम ये वाला फंक्शन बना सकते हैं, ये वन इंटरवल के अंदर नहीं है तो इसको ओपन कर दो। यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ कि एक पॉइंट मुझे नहीं लेना। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह का फंक्शन ड्रॉ कर दो यू। और सर अगर हम वन ले लेंगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, पर वैसे दिक्कत नहीं होगी, पर डोमेन में नहीं है इसलिए हमको बनाना बताना नहीं है ना यहाँ पे। तो हमको तो इसके हाँ। अकॉर्डिंग ही बताना है। वैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको कितना ही नीचे ले जाओ। वो डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन क्या है, डोमेन को डोमेन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन बनाएंगे ना। तो ये फंक्शन बिल्कुल वर्क करेगा तुम्हारा। माइक ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेके देखो आप। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट की इमेज क्या आएगी? ये आएगी। ये पॉइंट लोग, इसकी इमेज क्या आएगी? ये आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट्स, इन सबकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सबकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लेके देखो, कोई भी पॉइंट लो यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पहुंच गए। तो इस पॉइंट की इमेज क्या आ गई? ये। इसी तरीके से इसका लोगे तो और आ जाएगा, नजदीकी वाला हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है ना? तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उन सबकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली, क्या हुआ? तो
सिमिलरली आप दूसरा देख लीजिए, क्या हो रहा है ये, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे इसकी इमेज क्या आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग, ये देखो ये मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, मिल रहा है ना। सो कोई भी पॉइंट लेके देख लो आप, यहाँ पे हर पॉइंट के लिए एक इमेज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे हर पॉइंट के लिए एक इमेज मिलेगी, एक इमेज बोलेंगे, एक को प्री इमेज बोलेंगे, डिपेंड करता है किसको डोमेन और कोडोमेन ले रहे हो, ठीक है ना। तो फंक्शन ड्रॉ कर लिया तुमने 1 1 और ऑन 2, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन 2 है, इसलिए फंक्शन वर्क करेगा, बिल्कुल ठीक है ये। अब ये वाला बता दो मेरे को, ये मैंने फंक्शन आपको दे दिया था, आपको तो बस खाली फंक्शन ड्रॉ करना था, कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ओपन इंटरवल टू ओपन इंटरवल, जल्दी बताओ डिम्पी। यस सर, ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्या लिंक है? करके और हमारा इस टाइप का ही ग्राफ बन जाएगा सर, एसिम्प्टोटिक वर्टिकल लाइन बन जाएगा x इज इक्वल्स टू ए पे। x इज इक्वल्स टू ए पे वर्टिकल लाइन बनेगी, एसिम्प्टोटिक, हाँ सर, इस टाइप का ही ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि सर हमारे काफ़ी पॉइंट्स सिर्फ ए को ही लीव करेंगे, लेकिन उसके अप्रोक्सी जो भी पॉइंट्स हैं वो सब हमारे इसके अंदर आएंगे। तुमने वर्ड यूज किया असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक बनेगा, सर x इज इक्वल्स टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप का ही ग्राफ आएगा। असिम्प्टोटिक तो बन ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है बनने की, मैं कहाँ बताऊँ, तो जगह ही कम हो गई है। तो ये देखो, अगर मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ EB is a sum of it to similar to CD, ठीक है, उसका ग्राफ हो गया ये क्लोज इंटरवल का, ये वाले पॉइंट लेने हैं दोनों, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो आपको इस तरीके से, अब ओपन इंटरवल की बात करनी है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा सर ओपन में ये हमारा जो ए पॉइंट है उसको छोड़ देंगे, ये तो हमें नहीं है हमारे फंक्शन के अंदर, तो फिर सर ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आएंगे इनके बीच में जो हमारे बन जाएगी एसिम्प्टोटिक टू वर्टिकल लाइन, जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, मेरी आवाज कट के आ रही है कि क्लियर आ रही है सबको? सर क्लियर आ रही है। हाँ, तुमने क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा कट रही है तुम्हारी आवाज। सर मैं ये बोल रही हूँ कि हम ए वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, उसके अलावा हम इसी तरह का कर्व ड्रॉ कर देंगे। इस तरह का? हाँ सर, नहीं सर इस टाइप का नहीं सर, थोड़ा सा मतलब कर्व में जाएगा, हमारा जो लाइन है वो थोड़ी स्ट्रेट सी रहेगी। क्यों इस तरह का ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है? अगर मैं मान लो ये वाला पॉइंट छोड़ देता हूँ, ये वाला पॉइंट छोड़ देता हूँ और इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे क्या दिक्कत है इसमें? सर ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं ए को छोड़ के, मतलब इनके बीच में। कौन आ रहा है अभी? कहाँ काफी पॉइंट्स आ रहे हैं? ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ दिए, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप ले रहे हो उन सबके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है, करके देख लो, हर पॉइंट की इमेज आपको, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक इमेज मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट लेके देखो आप, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एक इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन क्यों वर्क नहीं करेगा जो मैंने ड्रॉ किया है, बताओ? ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, इन दोनों को छोड़ के सीधा ड्रॉ कर दो, ये भी पॉसिबल है। चाहो तो ऐसा ड्रॉ कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, जो मन में आए कर दो, एक पॉसिबिलिटी थोड़ी है, बहुत हाँ सारी सर, ये सब इनकाउंटेबली हो मेनी सकता है। पॉसिबिलिटीज है, हाँ सर ये हो सकते हैं सर। है ना। तो बहुत सारे, लेकिन तुमने जो वर्ड यूज किया असिम्प्टोटिक, वो बहुत खतरनाक वर्ड है वो सर यूज वो नहीं कर जो सकते। लास्ट टाइम asymptotic जब का मतलब ओपन क्या होता इंटरवल के ग्राफ्स वाला जो टॉपिक आया था ना, मैंने वो वाला इसमें लगा दिया, उसके अंदर इस टाइप का ही कुछ था, तो मैंने वो वाला है? ये है टॉपिक इसमें जोड़ दिया। असिम्प्टोटिक,
ये x इक्वल्स टू 1 लाइन जो तुमने ली है ये असिम्प्टोटिक है, देखो यहाँ पे यूं जा रहा है। असिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि टच नहीं करेगा लेकिन लंबा जाता जाएगा, अनबाउंडेड हो मैंने भी जाएगा। कॉन्सेप्ट यूज की, ए को टच नहीं करेगा। हाँ, लेकिन तुम ये तो फिर टच नहीं करेगा लेकिन फिर क्या चलते जा रहा है, चलते जा रहा है उसके नजदीक, इस लाइन के जितना हो सकता है उतना नजदीक जाएगा इस हाँ x इक्वल टू 1 लाइन के। हाँ जी सर। तो अनबाउंडेड तक जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, इस केस में क्या, अगर चलता ही जाएगा तो उस केस में आपका कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन तो अनबाउंडेड हो जाएगा। या यहाँ पे आप बाउंडेशन थोड़ी लगा सकते हो, फिर फंक्शन तो आपका चलता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके तो आपको रुकना पड़ेगा ना। सॉरी, ये तो कहीं ना कहीं चलता ही जाएगा फिर हमेशा, ये गड़बड़ है। लेकिन हमने जो फंक्शन अभी हमने जो लिया था इंटरवल, वो इंटरवल क्या लिए है, बाउंडेड लिया दोनों ही, ए बी और सी डी। तो असिम्प्टोटिक का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया यूं, तो चलता जाएगा, चलता जाएगा, यूं ऐसा हो जाएगा ये तो ये फिर यहाँ पे इसलिए सूट नहीं करेगा। हम यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हाँ, हम जो हमारा कोडोमेन है वो असिम्प्टोटिक सी वाला टू ये वर्ड इंफिनिटी यूज टाइप मत लेते करो, हैं तो। असिम्प्टोटिक वाला वर्ड यूज मत करो। उसके बाद तुम ये दोनों तुमने लिया, उसके बाद यहां से तुम यूं कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कर दो चलेगा। लेकिन तो अगर असिम्प्टोटिक हम जो यहाँ पर वर्ड सी तुमने टू बोला वो वर्ड इंफिनिटी की बहुत जगह खतरनाक पर, है। बोलो क्या बोल रही हो। अगर सी टू इंफिनिटी अगर हम अपना इंटरवल लेते हैं तो जो हाँ हमारा ये कोडोमेन है हाँ, तो इस ये टाइप ठीक से। है, तो ठीक है। अगर तुमने इंटरवल चेंज कर लिया देन इट्स फाइन। तो असिम्प्टोटिक इन्फिनिटी वाला आ गया तो असिम्प्टोटिक बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे भी हाँ हमने सर, क्या किया मैंने है। वो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उसी से थोड़ा सा रिलेट कर दिया था इसको। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी हमने देखो असिम्प्टोटिक ही किया हुआ है इसको, और कुछ नहीं किया। हाँ जी। तो जहाँ पे हाँ जी सर। अनबाउंडेड वाली चीज आएगी ना, तो वहां पे तो असिम्प्टोटिक बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। ठीक है, तो ये ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक और चीज जाननी थी, ये किसके लिए मैंने बनाया, ओपन इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल सी डी तक, ठीक है ना, ये हो गया। अब मुझे एक और चीज जाननी है आपसे। देखो पहली बात तो ये कि जब ओपन वाला बोलो तो ये ठीक है, जब क्लोज वाला बनाओ उस वक्त आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ मत करो। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिया, ये लाइन हम नहीं ले रहे, तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमको क्लोज लेना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमने ओपन लिया तो ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है, इसलिए हम डॉटेड लाइन लेंगे ये बताने के लिए कि ए नहीं है। ठीक है ना। सो यहाँ पे अभी आपका ग्राफ ड्रॉ हो गए, तो आपको बेसिकली ग्राफ ही ड्रॉ करना और कुछ नहीं करना है। यही मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबल देखना है तो ना। दूसरी एक पॉसिबिलिटी बच गई, क्लोज से क्लोज कर लिया, ओपन टू ओपन कर लिया। एक ये बात बताओ मुझे, इसमें क्या करेंगे अगर मुझे ये ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस कम पड़ रही है। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है जरूरी है बताना, इसलिए इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, चलो एक तरफ से इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं अपने। ठीक है, और उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, शो दैट ओपन 0 से लेके क्लोज, सॉरी ओपन 2 तक ले लेते हैं, और इसको मैं प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है क्लोज्ड 0 से लेके ओपन 2 तक। चलो बताओ कौन प्रूव करेगा इसको। ग्राफ ड्रॉ करो भाई, कैसे ड्रॉ किया जाएगा बताओ। सभी स्टूडेंट्स करो इसको। बाइजेक्टिव फंक्शन ड्रॉ करना है आपको इन दोनों इंटरवल्स के बीच में, कैसे करोगे।
बताओ बताओ सभी स्टूडेंट्स, कहाँ गए हो धुरंधर? सर स्वप्निल आया कि नहीं आया? सर ये इसका कर्व बन जाएगा कि हमारे 0 पॉइंट को लीव कर देगा इसमें और 2 को लीव कर देगा। जैसे जैसे सर बनाओ सर, तभी बता पाऊंगी सर। सर हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैं सर बोलो आर्या। 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बोला? 2 × x - 1 दी होल स्क्वायर। हाँ डोमेन क्या लिया है तुमने? 0 से 2। ना ना, ये वाला लिया कि ये वाला लिया है? एक डोमेन होगा, एक को डोमेन होगा, कौन सा डोमेन है पहला वाला इसमें? कौन सा है? पहला वाला सर। पहला वाला है। जीरो की प्री इमेज क्या आएगी? तुमने ऐसा डिफाइन 1। किया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, f ऑफ x इक्वल्स टू दिस। ओके, अब बताओ मुझे जीरो की प्री इमेज क्या आएगी? 1 सर। ठीक है, 1 आएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये ओपन नहीं है, ये क्लोज नहीं, ओपन होगा। अभी रियलाइज किया ये 1 1 ही नहीं होगा। क्या हुआ? अभी रियलाइज किया कि 1 1 नहीं हो पाएगा। हाँ, ये 1 1 ही नहीं होगा। सर हाँ बोलो। सर 3 होल वाला फंक्शन बना देंगे और ज़ीरो पे एक वैल्यू दे देंगे। किस पे वैल्यू देनी है? ज़ीरो पे एक वैल्यू दे देंगे जो ज़ीरो के इक्वल, यानी जिसकी प्री में ज़ीरो ना हो, और 3 होल लगा देंगे। कहाँ पे होल लगा रहे हो भाई? सर 2, और फिर ज़ीरो पे जो इमेज उसके ग्राफ के थ्रू आ रही है वो वहाँ पे, और दूसरे 2 पे। बिल्कुल ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 0 to 2, ये 0 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 2 है। ठीक है, सो ये है आपका डोमेन, इसको कोडोमेन इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा डोमेन, मतलब यहाँ पे ना 0 है आपका अंदर, ना फिर ना ही 2 है, दोनों ही नहीं है डोमेन में, लेकिन यहाँ पे 0 है कोडोमेन के अंदर। कैसे करेंगे? देखो 1 कहाँ पे, कहीं पे बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं, लेट अस से हियर, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। मैं फंक्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने 1, और फिर इसको ज्वाइन किया यहाँ पे। ये वाला 1 मैंने नहीं लिया क्योंकि डोमेन में है ही नहीं, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, फिर ये वाला जो नहीं लिया था, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे मैं 1 ले चुका हूँ तो इसको हटा देता हूँ।
ये वाला पॉइंट नहीं लेना क्योंकि नीचे 1 लिया है। अब ये वाला नहीं ले लिया, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, फिर यहाँ से ऊपर एक फंक्शन ड्रॉ करो। ये नीचे लिया है तो ऊपर मेरे को खाली रखना है, ये खाली रहा है तो यहाँ पे मुझे इसको लेना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये होगा और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। इस तरह का फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। अब देखो आप यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है ये, लेकिन कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं हुई थी हमारे बीच में कोई। मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए बस। अब यहां पे देखो, इस 1 की इमेज क्या है यहाँ पे? 1 की नहीं, पहले तो देखो फंक्शन है वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन होने का मतलब क्या है? हर पॉइंट की यूनिक इमेज आ रही है। तो देख सकते हो हर पॉइंट की यूनिक इमेज ही है, किसी की भी दो नहीं है। डोमेन है ना आपका 0 to 2। यहाँ पे देखो इसकी इमेज क्या आएगी, ये, इसकी इमेज क्या आएगी, ये, इसकी इमेज क्या आएगी, ये, इसकी, ये। 0 की इमेज आप चेक ही नहीं करोगे क्योंकि 0 डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, तो 0 की यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिया भी नहीं है, इसको एम्प्टी रखा हुआ है। ठीक है, 0 की कोई इमेज चेक नहीं करेंगे, लेकिन 0 से पहले तक के जितने भी नंबर आएंगे उन सबकी इमेज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये रही। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबकी इमेज यहाँ पे दिख गई आपको। अब 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज है 1। अब इसके बाद जो नंबर्स आते हैं 1 के बाद के जो नंबर्स हैं यहाँ पे, उन सबकी इमेज क्या है? ये सारे नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं इन सबकी इमेज यहाँ पे है, ये रही। यहाँ पे मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक करते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, बहुत बार मैंने बात की है। तो इन सबकी इमेज यहाँ पर आ गई। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट की इमेज ये रही। अब ये देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया है 1, तो इस पॉइंट की इमेज बेसिकली 1 है। इसके करस्पॉन्डिंग यूं गए और यूं ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो इस पॉइंट की इमेज है 1। ठीक है, हाँ बोलो। सर 1 की इमेज कहाँ से आएगी? वो तो हमने उसकी इमेज तो ओपन नहीं रखी। कहाँ ओपन रखी है? ये हाँ सर, वो कैसे आएगा? समझे नहीं तुम? देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे जो भी पॉइंट आता है ये करस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट है, जो भी पॉइंट है लेट अस से x, इस x की इमेज क्या आएगी? इस x की इमेज होगी ये पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 1। अब तुम इसको मत देखो कि सर ये वाला ये लाइन ड्रॉ करी है आपने फंक्शन की, ये तो ओपन है, वो ये फंक्शन थोड़ी देखना हमको, कोडोमेन देखना ना। यहाँ पे तो कोडोमेन चेक करना हमको, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी वो चेक करते हैं हम। कोडोमेन में से, कोडोमेन के अंदर थोड़ी हमने कुछ भी निकाला है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम ओपन 0 to 2 क्लोज 0 ओपन 2, ये लिया है हमने। तो कोडोमेन के अंदर से कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं हम। तो सर वो x ये के जो मैंने ऊपर जो 0 निकाला है यहाँ पे, ये किसके लिए निकाला है? इस 0 की कोई प्री इमेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे डोमेन में 0 है ही नहीं। तो इस 0 की इमेज मैंने हटा दी, तो ये 0 की इमेज यहाँ पे 1 आती, बट मैंने उसको हटा दिया, तो 0 की इमेज नहीं है अब। तो सर वैसे ही 1 के ऊपर भी तो हमने ओपन रखा है, जैसे कि x के ऊपर वाला हमने क्लोज रखा है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमने लिया वो भी ओपन ही है ना। 1 के ऊपर यहाँ पे ओपन है, बट 1 की इमेज क्या आएगी? ये 1, यहाँ पे देखो ये रहा 0, इसको तो क्लोज किया है ना मैंने, इसको तो क्लोज किया ना। यहाँ पे ये नहीं है इमेज, 1 की इमेज ये नहीं है, 1 की इमेज ये है, वो ओपन है बट ये तो क्लोज है। ओके सर, समझ आ रहा है? ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तुम लोग बनाने का ट्रिसल मैंने बोला था, लेकिन तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया। बना के देखना, बनेगा नहीं इजीली, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। या तो फंक्शन बनाओगे तो 1 1 और 2 नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी आपको, यूजुअली नहीं बन पाएगा ये। मतलब सर ये वाला, हाँ बोलो। एक सर एक ट्राई करके देखो तो 2 से 2 एक स्ट्रेट लाइन बना दो।
एक, हाँ वो भी एक तरीका है करने का, वो भी मैं बताने वाला हूँ। 2 तरीके हैं करने के, उसके अंदर से भी तुम ऐसे होल कर सकते हो। बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ तुमने कैसे किया। तुम ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो अभी, हाँ सर। ठीक है। बाकी तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जितने भी इमेज हैं, जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर्स की इमेज चेक करो यहाँ पे आती है कि नहीं आती है यूनिक इमेज। तो ओपन 0 to 2 की बात करी तो 0 तो है नहीं, तो 0 नहीं है तो इसकी यहाँ पे इमेज भी नहीं है, बात ठीक है। यहाँ पे हर पॉइंट की इमेज मिल गई, यहाँ पे हर पॉइंट की इमेज मिल गई, और ये जो पॉइंट देख रहे थे आप यहाँ पे, इस पॉइंट की इमेज भी क्या है, ये है। उसकी बात की है सारी इमेज इन सब पॉइंट्स की है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसकी इमेज ये है, यहाँ पे पॉइंट आएगा उसकी इमेज ये, और अच्छा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इसी तरीके से। तो जितने भी पॉइंट है सबकी इमेज आएगी, 2 को कभी टच नहीं करेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, टच नहीं करेगा लेकिन 2 को कभी। तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो चलते जाएंगे, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो चलते जाएंगे इमेज। तो यहाँ की नंबर्स की इमेज यहाँ पे आपको मिलती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली आप कोडोमेन में देख लो, कोडोमेन क्या है आपका, क्लोज 0 से लेकर ओपन 2 तक, क्लोज 0 से ओपन 2 तक। तो क्लोज 0 है तो इसकी प्री इमेज क्या है, 0 की प्री इमेज क्या है, किसके करस्पॉन्डिंग है ये, 1, 1 की इमेज 0 है तो 0 की प्री इमेज 1 हो गई। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट लोगे आप, सबकी इमेज मिलेगी आपको यूनिक। यहाँ पे जो नंबर लोगे उनकी इमेज ये मिल गई, यहाँ पे नंबर लोगे उनकी इमेज ये मिल गई, ठीक है। हर पॉइंट की यूनिक इमेज मिल रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर पॉइंट के लिए यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे हर पॉइंट के लिए यहाँ पे मिल गई। तो जो फंक्शन मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये फंक्शन क्या है आपका, 1 1 एंड ऑन 2। किसी को कोई डाउट हो तो सोचो, आप इसको देखो, रोहन ने भेजा, मैं वो देखता हूँ तब तक, और बाकी सब सोचने का ट्राई करो इसको कैसे कोई दिक्कत हो तो पूछो। रोहन ने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ओपन लिया है 2 है, ये भी ओपन लिया है 2 है, बीच में यहाँ पे कहीं 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होल्ड कर दिया, और यहाँ पे ये जो इमेज थी उसको यहाँ पे ले लिया, ये 0 आपका। ये फंक्शन ड्रॉ किया है रोहन ने। देखो सर ठीक है कि कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्या फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, डोमेन कोडोमेन देखो ध्यान से देखो, डोमेन क्या था अपना, ओपन 0 to 2, और कोडोमेन क्या है, क्लोज 0 to 2, है ना, क्लोज 0। हाँ, 0 की प्री इमेज 1 मिल गई, यहाँ पे 0 की प्री इमेज 1 मिल गई, और 0 to 2 आपने जितने भी एलिमेंट लिए, सर हाँ बोलो। सर रोहन ने जहाँ पे वो बीच में ओपन सर्कल किया है, हाँ, उसकी 5 वैल्यू तो नहीं आएगी ना, क्या नहीं आएगी, मतलब x इक्वल टू 1 पे, मतलब अगर हम लोग इस फंक्शन का लिमिट लेते हैं तो वो जो वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आती है वो तो नहीं आएगी ना इसके रेंज में। क्यों नहीं आएगी, नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो। सर अगर मान ले कि x इक्वल टू 1 पे लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है, और रोहन ने x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 डिफाइन की है, पर तुम y लिमिटिंग वैल्यू क्यों ले रहे हो, सर इसने क्योंकि बाई, डिफाइन कर दिया 1, यहाँ पे तो अगर तुम लिमिट चेक कर रहे हो फंक्शन की,
हाँ मतलब वो जो बीच की जो वैल्यू उन्होंने निकाली ना वो तो डोमेन में नहीं आएगी ना, तो जीरो को तो एडजस्ट कर लिया बट वो बीच की वैल्यू तो रह जाएगी ना। हाँ मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, हाँ एग्जैक्टली वही बोल रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आएगी, प्री इमेज, ये तो खाली रह गया। ये जो है वो ग्राफ को कहीं पे, ये पॉइंट ग्राफ को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये खाली चला जाता है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इसकी इमेज ही नहीं मिलेगी, प्री इमेज। रोहन हाँ सर, हाँ सर। कुछ कर सकता है इसके अंदर और? सर कुछ करने जाएंगे तो 1 1 नहीं रहेगा फिर। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए डिफिकल्ट है ये, इसलिए मैंने कहा भी था कि काश तुम्हें से कोई सोच के आए, तो कोई बात नहीं। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये इसलिए मैंने को पूरा आपको कंस्ट्रक्ट करके समझाया, इस तरीके से लेंगे हम। नाउ अब एक और मैं बोलता हूँ ड्रॉ करने के लिए, उसको ट्राई करो ड्रॉ करने का। कहाँ गया वो, गायब हो गया? हम्म, बताओ, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, ट्राई करो सॉल्व करने का अपने आप, फंक्शन ड्रॉ करने का ट्राई करो भाई, दिमाग चलाओ। अ, ऊपर क्या पूछा था, शो दैट ना, शो दैट, शो दैट ओपन 01 टू ओपन 0 क्लोज्ड 1। यहाँ पे क्या किया था, इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने क्लोज लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को क्लोज ले रहा हूं, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको ड्रॉ करने का, चलो मैं ये लिख लो और मैं ये फंक्शन आपके सामने रख देता हूं, अगर आपको इसकी हेल्प लेनी हो तो मुझे ड्रॉ करके बताओ, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे इसको। सर एक बार ऊपर करना। ओपन 01 से ओपन 0 क्लोज 1, ठीक है, इसके बीच हमको बाइजेक्शन देना है, ये डोमेन है आपका, ये कोडोमेन है, ये 2 नहीं आएगा, मैं सिमिलर का करना था, 2 लिख दिया मैंने, सिमिलर प्रूफ करना है इसमें, चलो करो। सरफराज नहीं आया क्या आज? क्या हुआ, नहीं हो रहा? कैसे ड्रॉ करेंगे?
ये है 1 0 और इसको भी बोलो 1 ना। ठीक है, डॉटेड डॉटेड हो गया। अपने पास सारी फैसिलिटी है भाई, स्टैंडर्ड। चलो बनाओ उसको, कैसे करोगे? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। चलो मैं बताता हूं कि क्या हो गया। ठीक है, नाउ सी डोमेन क्या हमारा ओपन 01, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमको ओपन रखना पड़ेगा। ये ओपन है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं 1/2 दिखाई देगा आपको। हम n/n+1 का लेंगे। n/n+1 जो है वो 1 पे कन्वर्ज होती है, इसलिए फिर आएगा कहीं पे 2/3, फिर आएगा कहीं पे 3/4 और इसी तरीके से चलता जाएगा। सो 1/2 के ऊपर यहाँ पे इसको होल ले लो। यहाँ पे या मैंने होल कर दिया, इसको डिफाइन किया ऊपर 1 पे। 1/2 की इमेज क्या आ गई 1, ठीक है ना। अब ये होल किया तो इस होल को उठा के इस तरफ ले जाओ। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐसे। सो यहां से होल किया आपने तो इसकी इमेज आई ये, और इसके ऊपर जो क्या उसको भी हमने होल कर दिया। अब यहाँ पे फिर 3/4, यहाँ पे हमने होल किया। सो यहाँ से फिर सर्कल इस पॉइंट को ले लेंगे, ऊपर होल कर देंगे इसके, और इसी तरीके से चलते जाएंगे। होल कर रहे हैं, फिर उसकी इमेज को किसका देते हैं n/n+1 पे ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो आएगा उसके ऊपर जो इमेज आएगी 2/3 पे, यहाँ पे होल कर देंगे, फिर उसकी इमेज को यहाँ पे किसका देंगे। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे अपने, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, नो अब चेक करो, इसको भी मिटाना पड़ेगा। एक सेकंड यहां से इसको मिटा दो और यहाँ पे कर दो डॉट 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 डॉट। देखो बन गया, इसी तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है ना। चेक करो हर पॉइंट की इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर पॉइंट की इमेज क्या आएगी, जितने भी पॉइंट ले रहे हो सबकी इमेज मिल जाएगी। यहाँ पे 1/2 की इमेज क्या आएगी 1, तो 1 की प्री इमेज क्या आएगी 1/2। कोडोमेन में जो 1 है उसकी प्री इमेज क्या होगी 1/2, राइट ना। अब जो बीच के जो एलिमेंट बचे उन सबकी इमेज मिल जाएगी यहाँ पे। वो 2/3 की इमेज क्या होगी, ये नंबर जो भी है ये
यहाँ पे सीधी लाइन खींचोगे, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे जितने नंबर मिलेंगे उन सबकी इमेज मिल जाएगी। यहाँ पे 3/4 की इमेज क्या आएगी, ये क्या है, यहाँ मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये चलता जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम ले रहे हैं, ये छूट जाएगा। तो लास्ट में जो 0 होगा वो हमारे 1 जो होगा वो आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए ये ओपन रहेगा। तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। किसी को कोई भी डाउट है? सर इसमें 1 की प्री इमेज क्या होगी? 1 की प्री इमेज क्या होगी, ये देखो कोडोमेन में 1 ये है, कोडोमेन का 1, इसकी इमेज क्या आ रही है 1/2। 1 की प्री इमेज क्या है 1/2। हाँ सर। बोलो एनीवन एल्स, कोई डाउट? यहाँ पे दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि एक एंड पॉइंट है और एक नहीं है, तो उसमें वो एंड पॉइंट वाला जो एलिमेंट होता है वो गड़बड़ क्रिएट करता है। एक में लेना है, एक में नहीं लेना है, उसकी वजह से हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अगर सिंपली होता, दोनों ओपन है दोनों क्लोज होते, तो इजीली बन जाता है। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन? सो ये फंक्शन ड्रॉ करने थोड़े से क्रिटिकल थे भाई, इसलिए मैंने आपको करके बता दिए। आगे बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ। सर हाँ बोलो। सर वो डॉटेड लाइन सर क्यों ली उधर से सर? ये चलता जाएगा इंफिनिटी तक, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी नंबर देख रहे हो, नंबर धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। ये नंबर किस टाइप के हैं, n/n+1। ये कन्वर्ज किस पे करता है, n/n+1 किस पे कन्वर्ज करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी? बताओ। हाँ सर। हाँ नहीं, बताओ किस पे कन्वर्ज करेगा? सर ये मतलब सर ये 2/3 3/4 है वो सब? हाँ यही सब की बात हो रही है। जनरली n/n+1 का फॉर्म ही है ये। n की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो ये सीक्वेंस मिलेगी तुम्हें। तो ये जो सीक्वेंस है किस पे कन्वर्ज कर रही है? वन पे। चल रहा तुमको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n+1 क्या होता है सर हाँ, 1 वन सर 1 वन। आएगा। 1 होता है ना, क्या दिक्कत है? 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, इंफिनिटी पुट करोगे तो। अब वो अपना लाबिटल रूल लगाओ, ऊपर भी कैंसिल, नीचे भी डेरिवेटिव होगा ऊपर नीचे का। n का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव भी 1, आंसर आ गया 1। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आप ले रहे हो यहाँ पे, ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज हो रही है? 1 पे कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब धीरे धीरे पॉइंट बहुत ही क्लोज होते जाएंगे, छोटे बहुत नजदीक होते जाएंगे। तो इनकी ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो क्या डिस्टेंस बड़ा है, इसलिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाने के बाद यही जो प्रोसेस हो रही है, ये बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगी, बहुत ही क्लोज एलिमेंट्स के लिए होगी ये। तो ये जो है ये 1 को टच नहीं करेगा कभी, ये सीक्वेंस कभी 1 को टच नहीं करेगी, लेकिन 1 की तरफ अप्रोच करेगी। हाँ सर। ठीक है, 1 को छुएगी नहीं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 1 से पहले का जो इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, सारे आ जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में गलत है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सारे आ जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर भी और ये रैशनल नंबर की सीक्वेंस है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब है कि 1 के बहुत नजदीक चली जाएगी, और उसके जो इमेजेस आएगी यहाँ पे, वो सारी भी क्या होंगी, वो भी 1 को टच नहीं करेगी, क्योंकि ये 1 को टच नहीं करेगी, ये भी 1 को टच नहीं करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो क्लोज वाला 1 है उसकी कोई परेशानी नहीं होगी, ओपन रहे। क्लियरली समझ में नहीं आएगा समझाने से, जो चीज थी मैं बता चुका हूं आपको। अब आपको इसको गौर से देखना है, इसके बारे में अकेले बैठ के सोचना है। तो ये चीज अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ गया, तो भी आपको गलत लग रहा है। इसके बारे में बैठ के इसको अच्छे से देखते रहो, सोचते रहो। थोड़ा 5 मिनट सोचोगे ना, तो और आइडिया आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और पूरा समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है भाई। बेसिकली हमारा लॉजिक सिर्फ इतना है, इतना आपको देखना है। यहाँ के हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ के हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे प्री इमेज है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूँ फिर से। किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो अभी। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। ये पहला रिजल्ट हम कर चुके थे, ठीक है।
अब नेक्स्ट रिजल्ट करेंगे अपने सेकंड रिजल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का, ठीक है। सो सफिशिएंट है ये, इतना देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मैंने कहा था आपको एग्जांपल फाइंड करके लाना जितने पॉसिबल हो। कौन कौन लेके आया भाई? पहले तो जितना हमने किया है वो सारा लिख देते हैं। एन काउंटेबल है, जेड काउंटेबल है, क्यू काउंटेबल है, सारा हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। और कोई भी आप सेट लेते हो, कोई भी इंटरवल लिया आपने आई, उस इंटरवल का इंटरसेक्शन अगर आप क्यू के साथ करोगे तो काउंटेबल है। और क्या किया हमने? एन क्रॉस एन ये दिखा था हमने, राइट, कि एन क्रॉस एन भी काउंटेबल है। इसके अलावा किसी को काउंटेबल सेट पता है इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल दे सकते हो? 2n 3n सिमिलर टाइप हो गए। इसको जनरलाइज कर देते हैं पहले तो। एन में कोई खास बात नहीं है, एन की जगह कोई भी काउंटेबल सेट ले लो आप। लेट अस से A1 काउंटेबल है, A2 काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट्स का आपने क्या ले लिया? A1 A2 अप टू AN। और AI कोई भी काउंटेबल सेट होते हैं, हो सकते हैं, AIs आर काउंटेबल। तो काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल ही होता है। जनरलाइज कर दिया हमने इसको। और बताओ और क्या होगा? चलो मैं आपसे पूछता हूं, A पाई वेयर A बिलोंग्स टू Z, ये जो सेट है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ध्यान रखना पाई आपका इर्रेशनल नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। अजय पाठक, अजय सर 1 मिनट सोच लो। सोचो चलो। सिमी खत्री, सर बताओ काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा? सर 2 मिनट सोचो। अनमोल यस सर। बताओ क्या होगा? सर काउंटेबल लग रहा है मुझे तो, क्यों क्योंकि काउंटेबल लग रहा है? क्योंकि A बिलोंग्स टू Z सपोज लिया है और पाई है वो रैशनल। पाई तो इरेशनल नंबर है। अब हाँ इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इससे, मतलब कि जैसे आ गया 2 पाई या हाँ माइनस पाई, ये सारे इरेशनल नंबर्स ही हैं। तो ये हाँ, बेसिकली इरेशनल नंबर का ही कलेक्शन है ये, तो ठीक है ना। इरेशनल तो काउंटेबल नहीं है। हाँ ये आपको रिजल्ट हमने देखा था कि क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल तो हाँ, तो काउंटेबल तो बताओ ये क्या होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल, सारे सेट अनकाउंट, हाँ मतलब अनकाउंटेबल। ओके। गिन्नी गिन्नी आई है? गिन्नी आई है कि छोड़ दिया उसने?
दूसरी कौन थी, मैं नाम ही भूल गया मैं तो। चलो कोई बात नहीं। मानव, वो मानव क्या, विधि? सर अनकाउंटेबल अभी लग रहा है, लेकिन सोच रही हूँ मैं। ओके सोचो, कोई बात नहीं। कृणाल, यस सर। क्या लगता है कृणाल तुम्हें? काउंटेबल। काउंटेबल लग रहा है। यस। डिम्पी? सर काउंटेबल। क्यों काउंटेबल लग रहा है तुमको? इरेशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे सब के सब? तो सर जैसे अब हमारा जेड है, ए बिलोंग्स टू जेड है, हाँ लेकिन सर जैसे हमने देखा था कि फाइनाइट सेट ऑफ इरेशनल नंबर, हम जैसे रूट टू रूट इस टाइप से देखा था, हम उनको लेबल कर सकते थे, तो वो हमारा क्या हुआ था, काउंटेबल। तो इसके अंदर जब हम ए को ए बिलोंग्स टू जेड को अगर हम लेबल कर सकते हैं, तो ए पाई को भी तो लेबल कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बहुत बढ़िया। कृणाल, डिम्पी, गुड। बाकी सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है भाई, जो आंसर नहीं दे पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था, रैशनल इरेशनल नंबर से बात नहीं, बात किस बात की हमारी, काउंटेबल है कि नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमको वो देखना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लग रहेंगे आपको, जितने ए वैल्यू का पाई तो फिक्स है, पाई तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ए की पॉसिबिलिटी कितनी, जेड में जितने एलिमेंट होंगे उतनी पॉसिबिलिटी है ए की। तो जितने एलिमेंट जेड में आएंगे एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट आएंगे ए के अंदर, जितने एलिमेंट जेड में आएंगे उतने ही एलिमेंट आएंगे ए में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने, हर एलिमेंट को बस हमने पाई से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही जितने जेड में है, हमने बस उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये जेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई से, तो क्या हो जाएगा, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और चलता जाएगा इस तरीके से। तो पाई से मल्टीप्लाई तो किया एलिमेंट्स को, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम ही है। तो अगर z काउंटेबल है तो a भी तो काउंटेबल होगा, ठीक है। तो भाई थोड़ा अच्छे से सोचो चीजों के बारे में, ध्यान से ना। इसका मतलब क्या हुआ, z में कोई खास बात नहीं थी, आप कोई भी सेट ले लो, ए पाई वेयर a बिलोंग्स टू a, ठीक है। यहाँ पे a क्या है आपका, काउंटेबल, a इज काउंटेबल। चाहे कोई भी काउंटेबल सेट ले लो, यहाँ पे n ले लो, z ले लो, q ले लो, जो मन में आए ले लो। अगर ये काउंटेबल है तो ये जो सेट बनेगा वो भी काउंटेबल ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? सर कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल वो भी काउंटेबल होगा ना? कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, कौन बोल रहा है ये, स्वप्निल? अजय। अजय पाठक। चलो मुझे बताओ कैसे। सर उनको हम लेबल कर पाएंगे ना? सर कैसे, तुमने क्या कहा, आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, आर के अंदर सभी डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट सबसेट्स ले लिए हमने, ऑल पॉसिबल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर। मतलब जैसे कि 1 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, या 2 3 भी आ जाएगा, समझ रहे हो, सभी डिसजॉइंट होने चाहिए। 5 6 आ जाएगा, जितने चाहे लिस्ट बना सकते हो आप, इन्फिनिटली में नहीं होंगे ये सारे के सारे। अब ये एज एन एलिमेंट ट्रीट होगा, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। आपने क्या बनाया है, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सभी डिसजॉइंट सबसेट्स का सेट लिया आपने। अब ये सेट जो है वो काउंटेबल है कि नहीं, वो बात हो रही है। तो मैं तुमसे पूछूं, स्टेटमेंट कितनी क्रिटिकल स्टेटमेंट दे दी, तो क्या सोच के दी, कुछ तो तुम्हारे पास आर्गुमेंट होना चाहिए इसका, मुझे वो आर्गुमेंट दो।
कैसे तुम इसको काउंटेबल बोल रहे हो? और क्या दिक्कत है? क्यों डिसजॉइंट बोला है? अगर डिसजॉइंट ना हो तो क्या काउंटेबल नहीं रहेगा? ये डिसजॉइंट वाली कंडीशन क्यों जरूरी है? बताओ अजय पाठक। सर अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो हमारे पास रिजल्ट है, अगर सीक्वेंस होगी ना वो हमें डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस नहीं मिलेगी जो, तो नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे अपने, तो मुझे तो लॉजिक चाहिए। वो डिसीजन तो बाद में आएगा, पहले तो मुझे यही बता दो कि ये काउंटेबल तुमने कैसे बोला, क्या तुम्हारे पास आर्गुमेंट है जिसकी वजह से तुम काउंटेबल बोल रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो सर ये तो रिजल्ट है कि सेट ऑफ ऑल डिसीजन सबसेट्स ऑफ आर इज काउंटेबल, ठीक है, इस चीज को एज ए रिजल्ट देखोगे तो ठीक है। अगर ऐसा ही देखना है तो इसको भी तुम देख लो, ये रिजल्ट है, 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 पागल हो जाओगे। जहां बात रटने की आती है ना, वहां लिमिटेड चीजें होनी चाहिए रटने के लिए। ऐसा हो कि आर्ग्यूमेंट बहुत ही क्रिटिकल है जो याद नहीं रहता, और अगर उसका प्रूफ या आर्ग्यूमेंट तुम याद रह भी लो तो भी लिंक नहीं कर पाते हो स्टेटमेंट से, तो भी उस आर्ग्यूमेंट आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, उस केस में हम उन ऐसी चीजों को हमको रटना पड़ता है। लेकिन जहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सबका मैंने प्रूफ दिया था, ऑन टू फंक्शन का प्रूफ नहीं दिया, कितने ऑन टू फंक्शन लाई करते हैं, तो वो रटना पड़ा, क्योंकि उसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको या तो पूरा प्रूफ देना पड़ेगा उसका। अब प्रूफ थोड़ी याद रखना है, प्रूफ को याद रख के क्या करना है आपको, एग्जाम में थोड़ी काम आएगा प्रूफ, तो प्रूफ नहीं, लेकिन बिना प्रूफ के अगर चीज आपको याद रह जाती है तो इट्स वेरी गुड। ऑन टू का ऐसा है कि आप भूल सकते हो, बाकी आप कोई भूलोगे नहीं, इस तरीके से मैंने समझा दिया था। तो जितना हो सकता है चीजों को ऐसा समझ लो कि आपको याद रखना ना पड़े, बस याद रह जाए। और कुछ चीजें ऐसी होती है भाई जो लॉजिक नहीं बैठेगा तो ये रटना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बट ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये तो आप इसको याद रख सकते हो। सर चलो डिस्जॉइंट नहीं लेंगे तो फिर से इतने सारे आ जाएंगे, यानी इरेशनल भी आ जाएंगे। पर चलो डिसीजन ले भी लिए मैंने, तो भी मुझे ये बताओ कि ये काउंटेबल कैसे है? सर वो नहीं पता, वो आप जो पूछ रहे थे उसका रीजन बता। हाँ चलो चलो डिसीजन वाला बताओ चलो। सर यानी अगर हम डिसजॉइंट नहीं लेंगे तो 1 2 ले लिया, फिर 1.12 भी ले सकते हैं, 1.32 भी ले सकते हैं। हाँ तो यानी ये तो फिर से वही बात हो जाएगी ना, क्या बात हो जाएगी? यानी नंबर लेबलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको पता है मैं आपको एक ऐसा सेट दे सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब सेट ऑफ सबसेट्स दे सकता हूँ, वो सेट डिसजॉइंट नहीं होगा और स्टिल काउंटेबल होगा, मैं दे सकता हूँ ऐसा। क्या आप दे सकते हो? जो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वो ठीक है, सोचने का तरीका है, आप मुझे पता है कि कुछ एक चीज मिस कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये चीज आ रही है कि आप मुझे दे सकते हो सच दैट डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए बट स्टिल काउंटेबल हो जाए? सर वो फाइनाइट सेट होगा इनफाइनाइट होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा तो फाइनाइट होगा तो काउंटेबल होगा। डिसजॉइंट नहीं होंगे तो फाइनाइट होंगे? फाइनाइट कैसे होंगे भाई, इनफाइनाइट तो होना ही है। सर आप अगर डिसजॉइंट्स नहीं है ऐसे कलेक्शन ले रहे हो और सेट वो फाइनाइट है तो काउंटेबल हो सकता है। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, पहले तो नाम बताओ कौन बोल रहा है? अजय सर। अजय, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर आप कलेक्शन लोगे जो सेट डिसजॉइंट नहीं है और वो अगर सेट फाइनाइट हो गए तो काउंटेबल होगा। अच्छा फाइनाइट होंगे तो उस केस में ले लोगे, चलो ठीक है, ट्रू, एग्री। लेकिन मान लो इनफाइनाइट सबसेट लेने हो तो सर मे बी नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकता है। नहीं, पर मैं, हाँ अनकाउंटेबल तो डेफिनेटली हो सकता है, पर काउंटेबल भी हो सकता है। क्या काउंटेबल वाला एग्जांपल है तुम्हारे पास? बहुत अगले अगले रिजल्ट याद करके आए हो तुम सब।
चलो समझेंगे इन चीजों को, अपने आराम से समझेंगे, टेंशन मत लो, सब करने ही वाले हैं अपने। पर इस चीज को मैं थोड़ा आगे सोच रहा था कि एज ए रिजल्ट लिखूं आगे। यहाँ पे तो क्या नॉर्मली जो सेट होते हैं बस वो विजुलाइज कर रहा था मैं। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है? जो अभी एग्जांपल दिया गया बिल्कुल ठीक है, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट जो होंगे वो काउंटेबल ही होते हैं, और अगर उसको हम डिसजॉइंट वाली कंडीशन को लूज कर दें तो दोनों पॉसिबिलिटी है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये चीज हम समझेंगे और बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पे उसके अलावा बताओ और कोई एग्जांपल है आपके पास काउंटेबल का? सर हाँ बोलो। सर ये डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर में अगर मैं ऐसा ले लूं कि हर एक एलिमेंट का सिंगलटन ही ले लूं तो? हाँ ले लो, तुमने ऐसा तो लिया है, अनकाउंटेबल हो जाएगा ना? तुम ये ले रहे हो ए आई या मतलब सेट ऑफ ऑल सिंगलटन एक्स यूनियन, एक्स बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे ले लो यूनियन, किस पे लेना है? ए आई, और ये क्या बनाएगा आपका? यूनियन कर दोगे ना, तो सभी ए आई कहाँ बिलोंग करेगी? आर में, ठीक है, उन सबका ले लिया आपने, तो इसका यूनियन करोगे तो ये तो आर ही बन जाएगा आपका। इसी की बात कर रहे हो आर्या? हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, ये तो साफ साफ दिखाई देना ना, जितने एलिमेंट होंगे आर के अंदर उतने सबसेट ले रहे हो तुम। हाँ सर। और उसने जो इंटरवल बोला अभी, उसने क्या बोला? डिसजॉइंट सबसेट्स, तो डिसजॉइंट सबसेट बोला तो तुमने उसको उलझा दिया डिसजॉइंट सबसेट में। बिल्कुल सही आर्गुमेंट दिया है कि ये सबसेट है आर का, और जितने भी ऐसे सबसेट आएंगे सारे डिसजॉइंट होंगे, और उनका यूनियन आर बन रहा है, मतलब ये बेसिकली अनकाउंटेबल है। अजय, तुमने कहा था काउंटेबल होगा, ये तो अनकाउंटेबल है, क्या दिक्कत हो गई? अजय, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर ये इनफाइनाइट यूनियन ले रहे हैं ना? हाँ, तो क्या हुआ इनफाइनाइट? तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने कहा था सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर, फाइनाइट लेने हैं ऐसा कहाँ कहा तुमने? सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर। अजय, कंफ्यूजन हुआ? यस। कंफ्यूजन हुआ? यस सर। हाँ, अब इसको स्पेसिफिकली बताता हूं मैं। आर्या का दिमाग बहुत तेज चलता है, तुरंत एक ही पॉसिबिलिटी थी ये, और वही एक पॉसिबिलिटी इसको तुरंत क्लिक कर गई। सबसेट नहीं, हमको इंटरवल लेने हैं, और इंटरवल भी ऐसे लेने हैं जिसके एंड पॉइंट्स इक्वल ना हो, ए आई कोमा बी आई टाइप के। अब देखो आर्या, सभी डिसजॉइंट इंटरवल होने चाहिए, ओपन इंटरवल, डिसजॉइंट इंटरवल लेने हैं आपको सारे के सारे, और इन सबका कलेक्शन लो जितने भी पॉसिबल है, वो आपका काउंटेबल होगा। सोचो आर्या इसके बारे में। हाँ सर। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऐसा है कि डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, उसमें भी ये सबसेट नहीं, इन जनरल सबसेट नहीं, उसने अजय ने एज अ सबसेट देखा, ठीक देखा, बट जनरलाइज नहीं कर सकते हो तुम उसको। ये जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो ओपन इंटरवल्स के लिए है, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। उसके केस में देखोगे तो आपको ये काउंटेबल मिलेगा ही मिलेगा। अब जब इसका प्रूफ देखोगे कि कैसे मिल रहा है, तो एकदम से क्लिक हो जाएगा कि कैसे प्रूफ, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रूफ सिंपल ही है। वेरी गुड आर्या, बहुत अच्छा सोचते हो तुम।
ओके बताओ, चलो काउंटेबल वाला हुआ, अब अनकाउंटेबल वाला बताओ। अनकाउंटेबल में क्या क्या किया था हमने अभी तक? टू कॉम्प्लीमेंट आर, और क्या देखा था? कोई भी इंटरवल लोगे उस इंटरवल का इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा बोलो? कोई भी इंटरवल लोगे, सभी इंटरवल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। इसके अलावा और अनकाउंटेबल वाला कौन सा है? अनकाउंटेबल का क्रॉस प्रोडक्ट, अनकाउंटेबल का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, चलो ये भी ठीक है। जनरलाइज ही कर दो इसको, एन वेयर AIs आर अनकाउंटेबल। यह आंसर किसने दिया? आर्या ने। हाँ सर। सो अगर मैं इस AIs को काउंटेबल बना दूं, अनकाउंटेबल की जगह अगर मैं काउंटेबल लेता हूं AIs को, तो क्या काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अनकाउंटेबल कर सकते हो? काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अनकाउंटेबल कर सकते हो? यस और नो? डिम्पी। अगर काउंट अनकाउंटेबल नंबर हो सेट से तो हो सकता है। हाँ हाँ जी। हाँ बोलो डिम्पी। हाँ सर, मैं यही बोलने वाली थी अभी। ओके, सो A1 क्रॉस A2 क्रॉस ये चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा ये। फाइनाइट की जब बात करते हैं, फाइनाइट काउंटेबल सेट्स लेते हैं, तो उस केस में तो ये अगर आपके काउंटेबल है तो काउंटेबल होगा ही, बट इस केस में भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर आपके ये AIs काउंटेबल है तो भी आर काउंटेबल, ये काउंटेबल है तो भी ये अनकाउंटेबल होगा, इस केस में भी होगा। अच्छा, तुमने कहा, आर्या ने ये चीज, अच्छा डिम्पी तुमने क्या कहा? यस सर, जो ये हमारे इंटरवल्स हैं, ये जो ये सेट्स हैं, इंटरवल मतलब नहीं, अगर ये हमारे मतलब अनकाउंटेबल हो जाते हैं तो? अनकाउंटेबल मतलब नहीं, ये सब काउंटेबल है हमारे। हाँ जी सर, ये नंबर ऑफ जो सेट्स है, अगर ये हमारे नंबर ऑफ अनकाउंटेबल AIs, हो जाते अगर नंबर ऑफ AIs अनकाउंटेबल हो जाए तो उस केस में आप बोल सकते हो कि अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। हैं। यस सर। लेकिन अगर नंबर ऑफ AIs काउंटेबल हो तो सर फिर काउंटेबल ही होगा, अगर AI काउंटेबल है तो। कैसे प्रूव करो? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उनको लेबल कर पाएंगे वो? क्या हुआ? फिर से बोलो। लेबल कर पाएंगे सर हम इनको फिर? कैसे कैसे कर पाएंगे? इसके एलिमेंट सर के अगर बारे में काउंटेबल सोचो, एक एलिमेंट भी लिख मैट्रिक्स के देखो, इसका बन जाए, एक हम एलिमेंट भी इनको तुम फिक्स लिखने का ट्राई करके। करो। कैसे लिखोगे इसके एलिमेंट्स को? सर 1 मिनट दो। हाँ हाँ, लो लो, 1 मिनट ले लो। आर्या हाँ सर। बताओ, अगर ये नंबर ऑफ सेट जो है ये मैं काउंटेबल ले लेता हूं, तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल ही होगा या अनकाउंटेबल हो जाएगा? सर अगर सेट अगर खुद काउंटेबल है तो हाँ काउंटेबल होगा क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा पूरा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एवरीवन, कोई फर्क नहीं पड़ता
नंबर ऑफ सेट्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या होगा आपका? अनकाउंटेबल। अब आपको दिमाग में ऐसा आएगा, सर ऐसा फील नहीं होता हमको अंदर से, आप कैसे बोल रहे हो उसको कि काउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल होगा? हमको तो काउंटेबल लग रहा है। ये सेट्स भी काउंटेबल है और नंबर ऑफ सेट्स भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल ही होना चाहिए। मैं कहूंगा वेट करो, 2-3 लेक्चर वेट करो, हम कार्डिनल नंबर पढ़ने वाले हैं। जब कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसको काउंटेबल तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, सिर्फ 2 एलिमेंट ले लो आप, 1 और 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। और ये जो नंबर ऑफ सेट्स हैं ये काउंटेबल ले लो, सब में 2-2 एलिमेंट ले लो, सब में 2-2 एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे? काउंटेबल, तो भी ये अनकाउंटेबल ही होगा, तो भी ये अनकाउंटेबल ही होगा। भैया तुम तो काउंटेबल की बात कर रहे हो, ये तो हाईली अनकाउंटेबल है। सिर्फ 2 फाइनाइट सेट लोगे उस केस में भी अनकाउंटेबल हो जाता है। अब ये क्या है, विजुअलाइजेशन करना, इसके सेट्स देखो, इसके एलिमेंट देखो, उसको n के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में करने का ट्राई करो, नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको विजुअलाइज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को कार्डिनल नंबर के थ्रू जब देखोगे तो ये चीज आसान हो जाएगी, एकदम क्लियर दिखाई देगी आपको। तो जब हम कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे तब ये सब काउंटेबल अनकाउंटेबल आपके लिए मजाक हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए ये मान लो कि ये जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल, चाहे नंबर ऑफ सेट्स काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज अनकाउंटेबल। लेकिन अगर फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो आप तो पक्का ये काउंटेबल ही होगा। और फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो लेकिन जो सेट्स है वो आपके अनकाउंटेबल है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी अनकाउंटेबल होगा। देखो इसको ध्यान से, घूर घूर के देखो इसको। सर दोबारा बताओ सर, खिचड़ी बन गई। क्या हुआ? सर दोबारा बताओ सर, मिक्सअप हो गया। मिक्सअप हो गया, ओके। देखो A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस AN, फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट लिया है हमने। अगर ये AIs आपके काउंटेबल हैं, AIs अगर काउंटेबल हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? सेट। काउंटेबल। अगर AIs काउंटेबल है तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। लेकिन अगर इसको मैं इन्फाइनाइट कर दूं, इन्फाइनाइट तक वेरी कर दूं, सॉरी क्या हो गया इसको, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। सेट्स आपके काउंटेबल ही है, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटली मैंने सेट्स ले लिया, आपने काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, काउंटेबली मैंने सेट ले लिए, तो उस केस में ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनाइटली मैंने लिए तो उस केस में ये काउंटेबल ही रहेगा। ये चीज क्लियर? अब अगर ये AIs को आप अनकाउंटेबल ले लेते हो, AIs आर अनकाउंटेबल, तो उस केस में अगर जो आपका फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लेते हो तो ये भी क्या होगा? आपका अनकाउंटेबल। क्योंकि एक इंडिविजुअल एक देखोगे वो भी अनकाउंटेबल, उसके साथ और मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट और ज्यादा बढ़ जाएंगे, कम थोड़ी होंगे, और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल ही होगा। अगर सेट्स आपके अनकाउंटेबल हैं तब तो सवाल ही नहीं है कुछ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइनाइट लो, इनफाइनाइट लो, कुछ भी लो, अनकाउंटेबल होना ही होना है। सवाल है काउंटेबिलिटी में। अगर सेट्स आपके काउंटेबल हैं तो उस केस में फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट तो काउंटेबल होगा, लेकिन इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट अनकाउंटेबल हो जाएगा। डिम्पी? सर ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी क्लियर नहीं हो रही, ये जो सेकंड कौन सी? स्टेटमेंट है ना, सेकंड वाली, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अनकाउंटेबल सर कैसे इसका। हुआ? हाँ जी सर। मैं इसका रीजन नहीं दिया तुमको, मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है। रीजन के लिए मैंने कहा है कि हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद कार्डिनल नंबर्स का। ये रिजल्ट जो मैं दे रहा हूं अभी आपको,
8-10 रिजल्ट होंगे। इसके बाद हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल नंबर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर के अंदर इस चीज का आर्ग्यूमेंट बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। अभी क्या होगा, अभी तो प्रूफ देना पड़ेगा। इसको विजुअलाइज कर रहोगे तो दिक्कत होगी, विजुअलाइज नहीं हो पाएगा आपसे, तो इसलिए मैं इसका विजुअलाइजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं। मैं आपको वेट करने के लिए बोल रहा हूं। किसका वेट? कार्डिनल नंबर्स का। जब कार्डिनल नंबर आएगा तो ये सेट और इस तरह के बहुत सारे सेट, सबका आपको रीजन मिल जाएगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये सेट आप काउंटेबल ले रहे हो। मैं काउंटेबल तो छोड़ो, आप सिर्फ 2 एलिमेंट ले लो यहाँ पे, ओनली 2 एलिमेंट्स सभी सेट्स के अंदर, तो भी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो अनकाउंटेबल ही होगा। सिर्फ 2 एलिमेंट लोगे तो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल सेट की तो बात ही छोड़ दो आप। सर जैसे जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये अगर हमारे जो एआईज हैं वो काउंटेबल है, अगर हम यहाँ इनफाइनाइट की जगह अनकाउंटेबल वर्ड यूज करें तो फिर ठीक है। अगर इनफाइनाइट में भी ये नहीं, इनफाइनाइट की जगह अनकाउंटेबल नहीं, तुम काउंटेबल यूज करोगे ना तो भी अनकाउंटेबल ही होगा। भरोसा करो मेरा। ओके सर मेरा भरोसा रखो। मैं इतना कह रहा हूँ कि 2-3 दिन रुक जाओ, वो कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे ना तो घूम के मैं पक्का आऊंगा इस पे दोबारा। सर इतना कंफ्यूजन हुआ तो दोबारा आके आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे हुआ ये। बताओ। सर इसमें एआईएस में अनकाउंटेबल है नीचे वाला, सर उसमें इनफाइनाइट नंबर के लिए अनकाउंटेबल ही होगा ना? हाँ, अनकाउंटेबल। हाँ सर। सभी को मैं यही स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे पता है, आई नो, ये सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोली है यहाँ पे ये चीज आपको गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि आप इसको देख नहीं पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। और मैं आपको ये कह भी नहीं रहा हूं कि आप मेरी बात को मान लो। मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको रुकने के लिए बोल रहा हूं। 2-3 दिन हम कार्डिनल नंबर पे पहुंचेंगे, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक हम वहां पे नहीं पहुंचते तब तक के लिए रुक जाओ बस। इतना आर्गुमेंट आपको पक्का मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। डिम्पी, ओके सर। वेट करोगे 2-3 दिन? यस सर। ठीक है, चलो वेट करो भाई, करेंगे। चिंता मत करो, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं। ओके। हाँ, अब यहाँ पे आई की बात बोलनी जरूरी है। इंटरवल बोला है हमने आई। ये आई क्या है? अगर अगेन मैं ऐसा ले लूं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बनेगा? सिंगल एलिमेंट। या तो बनेगा एम्प्टी सेट या बनेगा सिंगल एलिमेंट ए। 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। अगर ए आपका इररेशनल होगा तो सिंगलटन सेट, और अगर रैशनल होगा तो एम्प्टी सेट। दोनों ही केस में काउंटेबल हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे अनकाउंटेबल बोला हुआ है, इसलिए आई को डिफाइन करना जरूरी है कि आई क्या है, किस तरह का इंटरवल है। हमारे पास 11 तरह के इंटरवल है, तो बताना जरूरी है कि आई मतलब क्या, किस तरह का इंटरवल। ठीक है ना? सो आई में स्पेसिफिकली आपको बस इतना याद रखना है कि एंड पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हियर I is an interval with distinct endpoints. मैंने बाउंडेड वाली बात नहीं करी है। ये इंटरवल आपका बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, जो मन में है वो। लेकिन बस पहला और आखिरी पॉइंट मैच नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। उस केस में क्या मिलेगा? सिंगलटन सेट आ जाता है और एम्प्टी आ जाता है, वो दिक्कत है। हमको उसको अवॉइड करना है, इसलिए। ठीक है? सो आई इज एन इंटरवल विद डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है? अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट के पहुंचने से पहले मुझे इसका जानना है, बताइए। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। ये पता है, ये रिजल्ट है सब। आप किसी कोचिंग की बुक में देखना, नोट में देखना, या कहीं पे बुक में देखना, वो लोग क्या करते हैं पता है? आपको स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, superset of finite set is either countable or uncountable. Subset of uncountable set is either countable or uncountable.
इस तरीके से ना ये रिजल्ट बनाए जाते हैं। सोचो कितने सारे रिजल्ट बनेंगे यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से कितने सारे बनेंगे, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कितने सारे बनेंगे। ये सारे रिजल्ट टेबल बना के आपको दे दिए, सारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बच्चे का खेल हो गया। अब भूलोगे नहीं, आप इसको मैच कर सकते हो, पूरा एक साथ आपको दिखाई दे रहा है, इजीली आपको याद रह जाएगा। जब रिजल्ट इस तरह सीक्वेंस में लिखे जाते हैं ना, फर्स्ट रिजल्ट लिख दिया, सेकंड रिजल्ट लिख दिया, थर्ड रिजल्ट लिख दिया, ये क्या है, एक टाइम के बाद फिर दिमाग में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, लिंक नहीं कर पाते हैं सभी रिजल्ट को एक दूसरे से। लिंक करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे टेबल बना के आपको दिया है, ताकि चीज आपको इजीली याद रहे, आप चीजों को लिंक कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, सेकंड था, थर्ड वन, ये थर्ड आपको करके लाना है भाई। थर्ड रिजल्ट आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, चलो ए, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, कम हो गया ना हमको। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 9। ए बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी, ये क्या है आपका फाइनाइट डीन्यूमरेबल। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये बहुत सारे रिजल्ट्स का कलेक्शन है भैया, ये जो एक साथ आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है ना, ये सब रिजल्ट है, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसको भी मैं ले लेता हूं फाइनाइट, फाइनाइट इन्यूमरेबल, काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। सारी पॉसिबिलिटी आ गई है यहाँ पे, चेक कर सकते हो आप। अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल भी हो गया और अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल भी हुआ। काउंटेबल का मतलब फाइनाइट और डिन्यूमरेबल दोनों हो गए। तो अनकाउंटेबल के साथ यही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, फाइनाइट, डिन्यूमरेबल या अनकाउंटेबल, तीनों ले लिया हमने। सिमिलरली काउंटेबल आपने लिया, तो काउंटेबल के साथ काउंटेबल आया, काउंटेबल मतलब फाइनाइट भी आ गया, डिन्यूमरेबल भी आ गया। इसी तरीके से डिन्यूमरेबल के साथ फाइनाइट और डिन्यूमरेबल दोनों आ गया, फाइनाइट के साथ फाइनाइट आ गया। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारी पॉसिबिलिटी ले ली हमने यहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सब्ट्रैक्शन, ये क्या होगा ये आपको बताना है। मतलब दो फाइनाइट सेट का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, दो फाइनाइट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, और उसका a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा। चलो ये तो सिंपल है, तो मैं कर ही देता हूं इसको। तो दो फाइनाइट सेट का यूनियन क्या करोगे, क्या आएगा जल्दी बताओ। फाइनाइट, फाइनाइट आएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइनाइट, फाइनाइट, और ये माइनस करेंगे तो वो भी फाइनाइट। फाइनाइट। ये सबसे सिंपल था भाई,
दो फाइनाइट सेट लिए हैं, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करना है मतलब दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है। जब दोनों, एक में 10 एलिमेंट, एक में 50 एलिमेंट, एक साथ लिखोगे 60 एलिमेंट रहेंगे तो फाइनाइट ही ना। इसी तरीके से इंटरसेक्शन लोगे, अगर कुछ कॉमन होंगे एलिमेंट तो कुछ आ जाएंगे, 10-15 कुछ आ जाएंगे आपको, कुछ फाइनाइट नंबर आएगा। एक भी कॉमन नहीं होगा तो एम्प्टी आ जाएगा, रहेगा तो फाइनाइट। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है। एक एलिमेंट फाइनाइट एलिमेंट से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, चाहे इसमें 10 एलिमेंट हो तो 100 एलिमेंट हो, उन 100 एलिमेंट में से बी के जो एलिमेंट आते हैं उसके अंदर उन सबको रिमूव कर दो। कितने बचेंगे, फाइनाइट ही बचेंगे, जो भी होंगे लेस देन इक्वल्स टू ए ही होंगे, है कि नहीं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, आप देखोगे तो क्लियरली हो जाएगा। ये मुझे आप लोगों से चाहिए कल, सभी स्टूडेंट्स करके लाएंगे। इन सभी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी ये सारा फिल करके लाना, कल पूछूंगा मैं एक एक से, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम। किसी को डाउट है कुछ अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, गुड, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।